जीव का स्वभाव है भूलना, जीव भूलता है। और विशेषकर हमारे जो सच्चे संबंधी परमात्मा है उनको तो हमने भुलाकर ही रखा है। वे हमारे सच्चे संबंधी हैं, हमने उनको भुलाकर ही रखा है। हाँ जी, वो कब याद आते हैं? बोले वो तब याद आते हैं जब कोई बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, तब वो भगवान याद आते हैं। वो कब स्मरण में आते हैं? बोले तब जब किसी की मार हमें पड़ती है, चाहे समय की मार, चाहे घाटे की मार, कोई भी मार जब पड़ती है तब व्यक्ति भगवान को स्मरण करता है। व्यक्ति की स्थिति बिल्कुल उन देवताओं की जैसी है कि जिन देवताओं पर जब अत्याचार होता है, जब कोई असुर बल पाकर बढ़ जाता है, बलशाली हो जाता है और जब स्वर्ग पर चढ़ाई करता है, तब वो सीधे भगवान के पास जाकर गुहार करते हैं। और जिस समय उनके प्राणों की रक्षा हो जाती है, उनका स्वर्ग उनको वापस मिल जाता है, उनका स्थान, उनकी पद, उनकी प्रतिष्ठा उनको प्राप्त होती, तो फिर सबसे पहले वो भगवान को भूल जाते हैं। हाँ जी, देवताओं का पद जो है ना बहुत श्रेष्ठ पद है। देवताओं का पद कोई छोटा पद नहीं है जी, श्रेष्ठ पद है। क्यों? बोले बहुत पुण्य प्राप्त करने के बाद ही, बहुत पुण्य कर लेने के बाद ही व्यक्ति देवता बनता। 100 अश्वमेध संपन्न करके इंद्र बना जाता। क्या कहें, जब अतिशय पुण्यों की वृद्धि कर लेता है व्यक्ति तो देव कोटि का हो जाता है वह। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देवताओं को बहुत श्रेष्ठ नहीं माना। आप कहेंगे क्यों नहीं माना महाराज? तो हम ये कह रहे हैं कि देवताओं को इसलिए श्रेष्ठ नहीं माना क्योंकि देवताओं का जो एक स्वभाव है, उनकी एक निर्बलता है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और वह निर्बलता क्या है? बोले यही है कि जब विपत्ति पड़ती है तो वो भगवान को याद करते हैं, और जब संपत्ति प्राप्त होती है, विपत्ति दूर होती है, तो भगवान को भूल जाते हैं। हाँ, भक्तों का चरित्र क्या होता है? भक्तों का स्वभाव होता है, श्रीमद् भागवत में कहा ना कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। क्या कहा कुंती जी ने कि हमें पग पग पर विपत्तियां प्राप्त होती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही आपके दर्शन होते हैं। आप विपत्तियों के आने पर आप भी सामने आ जाते हैं। जब भी विपत्ति पड़ी, चाहे कभी भी, चाहे महाभारत का युद्ध हो, चाहे महाभारत के युद्ध में आप सारथी बनकर आप हमारे सन्मुख रहे, अर्जुन के सारथी बनकर। प्रभु हमारी पुत्रवधू द्रौपदी का जब भरी सभा में चीरहरण हो रहा था तो वस्त्र बनकर प्रकट हो गए। भगवान ही वस्त्र बनकर प्रकट हो गए। द्रौपदी के काज ब्रजराज हो, बजाज मानो लाद के जहाज पट द्वारिका ते धायो। हमारे लिए आप दुर्योधन के यहां गए, 5 गांव मांगने के लिए गए, शांति दूत बनकर गए। जब भी हम क्लेशाक्रांत हुए, जब भी हम पर विपत्तियां पड़ी, आपके दर्शन हमें सर्वप्रथम हुए। और यहां तक कि अभी अभी हमने देखा कि हमारे यहां अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके आपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, और 5 पांडवों मेरे पुत्रों की रक्षा ब्रह्मास्त्र से की। तो बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए,
वह दुख दुख नहीं है, वह विपत्ति विपत्ति नहीं है, वो तो सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ी संपत्ति है जिसमें आपका स्मरण और आपकी याद आए और आपके दर्शन भी हो जाए। नहीं तो ये बताओ, यदि संपत्ति की बात करें, भौतिक संपत्ति की, तो कितने या पूंजीपति पूरे भारत की विश्व में पड़े हुए, लेकिन किसी को भगवान से कुछ लेना देना है क्या? और यदि संपत्ति वालों को ही भगवान मिल गए होते तो हमें और आपको तो सबसे लास्ट में मिलते। इसलिए प्रभु वास्तव में वह विपत्ति विपत्ति नहीं है, वह दुख दुख नहीं है, वास्तव में सबसे बड़ा सुख है और वास्तव में वह सबसे बड़ी संपत्ति है। बस जीव भजन करे भगवान का। वास्तव में यही मित्र क्या है? भगवान हमारे मित्र हैं। कैसे मित्र हैं? जो कभी नहीं छोड़ते। जीव छोड़ देता, जीव भूल जाता है, पर भगवान कभी नहीं भूलते। भगवान कहते मैं अगर इसे छोड़ दूंगा तो इसके दुखों का कभी अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां सुख रहेगा वहां तो दुख रहेगा। संसार में कोई ऐसा हुआ क्या आज तक कोई बता दे जो केवल सुखी ही रहा हो, और कोई ऐसा हुआ क्या जो केवल दुखी ही रहा? कभी हो ही नहीं सकता। ना कोई केवल सुखी है, ना कोई केवल दुखी है। कुछ लोग अधिक सुखी हैं, कम दुखी हैं, कुछ लोग अधिक दुखी हैं, कम सुखी। इसलिए हनुमान जी महाराज ने भी कहा रामायण में, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु विपत्ति क्या है? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, वही विपत्ति है जब तब सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण आपका विस्मरण हो जाता है, जीव आपको भूल जाता है, जब आपका स्मरण नहीं होता, जब आपका भजन नहीं होता, वास्तव में वही जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और वही क्षण जीव के लिए सबसे बड़ी विपत्ति की कक्षा है।